हेलो दोस्तों, आज हम 7th क्लास का 9 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। यह एक निबंध है। सबसे पहले देखते हैं लेखक का परिचय। तो लेखक का परिचय: आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के मुख्य इतिहासकार, निबंधकार और समीक्षक और लेखक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। 2 फरवरी 1941 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था। अब हम देखते हैं कि इस पाठ से का उद्देश्य क्या है। पाठ का उद्देश्य: जीवन की सकारात्मक सोच और स्वयं पर विश्वास व्यक्ति को कभी हारने नहीं देता, इसलिए आत्मनिर्भर होना व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। इस बात को समझते हुए प्रस्तुत पाठ में आत्मनिर्भरता का सकारात्मक पक्ष दिया गया है। अब हम देखते हैं पाठ को। विद्वानों का कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की दानी व माता है। लोग भ्रम वश अहंकार को उनकी माता समझ बैठते हैं और इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, चाहे उसे स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है। युवा पुरुष को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बोलते हैं, जानता है कि अपने ही आदर्श में बहुत नीचे है और आकांक्षा उनकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। उसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों को समानता का व्यवहार करे। ये बात आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा कर्म, हमारे भोग, हमारे घर और हम बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े से गुण इस बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें नम्र बनना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दबूपन से नहीं है, जिसके कारण बातचीत में मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता रहता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण वह आगे बढ़ने के समय पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात पर निर्णय नहीं कर पाता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथों में है, उसे चाहे जिधर लाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में बीच अपनी राह निकालती है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक उत्तर तुम्ही को देना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने और बुद्धिमानों की सलाह और कर्तव्यपूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझ कर कि हमारे कर्मों से ही हमारा भला होगा। हमें अपनी सोच और निर्णय की स्वतंत्रता दृढ़ता पूर्वक बनाए रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति की दृढ़ता सदा नीची रहती है उसका सिर कभी भी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को नहीं देख पाएंगे कि रास्ता कहाँ ले जा रहा है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्राकृतिक उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार को कोमल रखो और अपने उद्देश्य को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चारण दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। संसार में ऐसे दृढ़तर मनुष्य हुए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र
के ऊपर इतनी विपत्ति आई और उन्होंने अपना सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृष्टि श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से पीड़ित रखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की शर्तें नहीं मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक संधि करने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। हकीकत राय नामक वीर बालक को देखा, जिसे जल्लाद की चमकती हुई तलवार गर्दन पर रखकर काजी के सामने धर्म परित्याग करना स्वीकार नहीं किया गया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों लड़के जीते जी दीवार में चुने गए, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथों में पड़ गया और बलवाइयों ने उन्हें व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिए, यहाँ ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं आश्चर्य करता हूँ जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं, उन्हें अनुयायी बना सकते हैं। वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोगों के जो इतनी सर्वप्रिय और कीर्ति प्राप्त हुई है, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वपूर्ण और शांतिमय रहा है, सब उसकी मानसिकता, स्वतंत्रता, निर्दयता और आत्मनिर्भरता के कारण है। वही उसके समकालीन केशवदास जी को देखे, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में स्वयं अपनी बुरी गति के एक इतिहासकार कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य का भाग उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ तरीके से कर सकता है। यदि मैं किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूँगा। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता, चाहे स्वावलंब कहो या और कुछ कहो, यही भाव है जिससे मनुष्य और दास के भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा और राम लक्ष्मण के घर से निकलकर बड़े पराक्रमी वीरों और विजय प्राप्त की है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा हनुमान ने केवल सीता की खोज की और यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका के सम्मान का बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। चित्त की इसी वृत्ति के बल पर सूबेदास ने अकबर के बुलवाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार किया और कहा, मोको कहाँ सीकरी सो काम। इस चित्त वृत्ति के बल पर मनुष्य इसलिए परिश्रम के हाथ दिन काटता और दरिद्रता के दुख को झेलता, जिससे उसे ज्ञान के अमित भंडार में थोड़ा बहुत मिल जाए। इस चित्तवृत्ति के प्रभाव से हम प्रबलों का निवारण करके उन्हें दलपति करते हैं और कुमात्राओं का तिरस्कार करते हैं। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव का युवा पुरुष कार्यालयों में शांति और सच्चे रह सकते हैं और उन लोगों की बात में नहीं आ सकते जिनकी मर्यादा खोकर दूसरों को अपने साथ बुराई के गड्ढे में गिरना चाहिए। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से बड़े बड़े लोग ऐसे समय में भी जब उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया, अपने
महत्व कार्यों को अग्रसर होते हुए और ये सिद्ध करने में समर्थ किया कि निपुण, उत्साही और परिश्रम पुरुषों के लिए ऐसी कोई अड़चन नहीं कि वे कहे बस यही तक और आगे नहीं बढ़ना। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र और लोग दरिद्र से अज्ञान से निकलकर उन्नत हुए तथा उद्योगी और आदिवासी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला। इसी चित्तवृत्ति के अवलंबन ने पुरुष सिंह को यह कहने की क्षमता हुई कि मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति है जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की भारी सेना पर छापा मारा और उन्हें तितर बितर कर दिए। यही वह चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निराश पर तीर चला रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही वह चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसके उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय के आधार पर ही स्थिर रहती है, वह जीवन और कार्य श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गया और मित्रों ने उसकी सहायता करनी चाहिए, पर उसे यह बात स्वीकार नहीं थी और अपनी प्रतिज्ञा का सहारा लेकर उन्हें उपन्यास लिखा और लाखों रुपयों का ऋण अपने सिर से उतार दिया। तो इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है राइटर। आज हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।